इस स्कूल से मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी भी इस स्कूल से पढ़े हैं, ये लोग भी इस स्कूल से पढ़े हैं, बहुत पुराना ये स्कूल है। तो इस स्कूल में जो अनारदेही सेठानी का दिया हुआ यह जगह है, जो बलिया की बेटी थी, ये चमड़िया मैदान, ये मिडिल स्कूल, मुंबई में, पटना में बहुत जगह उनका दिया धर्मशाला है या। तो आपको सर इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक होने के नाते आपको ये नहीं लगता है कि उनका कम से कम एक प्रतिमा होना चाहिए? हम लोग फोटो ऑफिस में रखे हुए हैं। ऑफिस में रखे हैं, जैसे मिडिल स्कूल में एक प्रतिमा बना हुआ है अनारदेही। आज ऐसा समय है कि एक एक बित्ते जगह के लिए लोग कत्ल हो रहे हैं, अपने में लड़ रहे हैं, और वैसी स्थिति में इतना जगह जो दान कर दिया उसका एक प्रतिमा नहीं लगना चाहिए सर? एकदम लगना चाहिए सर, लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, एकदम लगना न्यूज़ चाहिए। 94 बिहार में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हाई स्कूल बलिया गया और वहाँ अनारदेही सेठानी के द्वारा दिया हुआ जो वह हाई स्कूल का जगह है, मैंने वहाँ के प्रधानाध्यापक से मांग की या उनको मैंने पूछा कि वहाँ पे एक प्रतिमा लगनी चाहिए, तो उनके पास भी उतना कलेक्ट नहीं था कि क्या है अनारदेही सेठानी कैसे थे, तो उसके बारे में कुछ आपसे जानने आए। सर, अनारदेही सेठानी जो बलिया की बेटी थी, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, तो सर उनके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि यहाँ की बेटी के नाम से पूरे भारतवर्ष में हर एक जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ संपत्ति है, और उन्होंने जो है पूरा संपत्ति अपना सरकार को दान में दे दिया, और आज उनके नाम से वह सब जगह जो है, कहीं अनाथालय चल रहा है, तो कहीं जो है आपको क्या कहते हैं ठहराव चल रहा है, कहीं विद्यालय चल रहा है, बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत जगह कैंपस में जो है ग्राउंड है जिसमें बच्चे लोग खेल रहे हैं आज के डेट में। तो उनके द्वारा दिया हुआ संपत्ति बहुत सारे जगह पर है, और हम लोग को लगता है कि भारत में इनसे ज़्यादा कोई भी संपत्ति दान में नहीं दिए होंगे जितना उनकी संपत्ति दान में है। सर, ये हाई स्कूल के बारे में मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हाई स्कूल गया था, उसका वीडियो मेरे पास है। तो सर, हाई स्कूल का स्थापना कब हुआ, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं सर? देखिए, आज़ादी से पहले ये धर्मशाला था। अच्छा, आज़ादी से पहले ये धर्मशाला था? हाँ, धर्मशाला था, वो भी उन्हीं का था, अनारदेही सेठानी का ही था। उसके बाद आज़ादी के बाद 52-53 में जो है विद्यालय की आवश्यकता इस क्षेत्र को थी, तो उसी समय इस विद्यालय की स्थापना नींव रखी गई कि भाई अब इसको विद्यालय के रूप में परिणत किया जाए, और तब से यह विद्यालय निरंतर चलते आ रहा है। और सौभाग्य कहिए कि इस क्षेत्र से, इस विद्यालय से पढ़ करके बड़े बड़े पद पर उच्चासीन होकर के यहाँ के विद्यार्थी हुए हैं, जो बलिया का नाम गौरवान्वित किए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उसी में से एक हम लोगों के यहाँ के अभी बलिया के ही हैं, आईपीएस हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, डीजीपी के पद पर हैं, डीआईजी के पद पर हैं, ताज हसन साहब जो कि तनवीर हसन साहब के, हाँ, तनवीर हसन साहब के भाई हैं, वो बलिया के ही हैं, अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं। और लगता है हम लोगों को कि बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर, सारे लोग यहाँ से निकल करके बीडीओ जो इस क्षेत्र को जो है गौरवान्वित करते हैं। हम लोग को लगता है कि बलिया के इस विद्यालय से सब लोग पढ़ करके आगे बढ़े हैं और अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुँच कर करके मतलब बलिया का नाम रोशन किए। सर, आप लोग जब पास किए उसके बाद विद्यालय आप लोग जाते हैं कभी देखने के लिए कि क्या कोई समस्या भी है छात्रों के साथ? जी बिल्कुल, विद्यालय से संबंधित किसी भी समस्याओं को लेकर करके हम निरंतर आंदोलन भी किए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये तो बलिया की तमाम जनता और यहाँ के लोगों के बीच में जानकारी है। प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय जो ख़त्म हो चुका था 2002 से ही 3 से ही वहाँ पढ़ाई बंद हो चुकी थी और कोई भी व्यवस्था नहीं था बिल्डिंग का। और 15 में जा कर के हमने जब आंदोलन उस पर शुरू किया तो निरंतर आंदोलन का परिणाम है कि आज वहाँ 500 बच्चियों का एडमिशन है और बिल्डिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट बना हुआ है और बच्चियाँ उसमें पढ़ती हैं और अच्छा मतलब रिज़ल्ट वहाँ से हम लोगों को निकल के आ रहा है कि बच्चियाँ अच्छे रैंक ला रही हैं। सर, ये अभी विद्यालय में एक प्रतिमा को लेकर के हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ एक प्रतिमा होना चाहिए, इस पर आपका क्या निर्णय है? सर जी, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। इससे पहले हमने जो है बलिया में ही अनारदेही सेठानी मध्य विद्यालय थाना के जस्ट पास में है, उसमें हम लोगों ने यह बात रखा था वहाँ के प्रधानाध्यापक से कि जिनके द्वारा यह निर्मित किया गया विद्यालय है
उसके लिए कुछ न कुछ तो हम लोगों की भी जवाबदेही बनती है कि उनकी प्रतिमा का स्थापना हो, ताकि बच्चे भविष्य में यह जान सके यह किनके नाम से है और किनके द्वारा दिया गया विद्यालय है, जहां हम आज पढ़ करके अपने भविष्य को सुधार रहे हैं। तो वहाँ उस विद्यालय में प्रतिमा का स्थापना हुआ और आज अच्छे से हम लोग कह पा रहे हैं कि बलिया की बेटी का एक जगह प्रतिमा स्थापित हो चुका है। आगे के क्रम में हम लोग बलिया हाई स्कूल जो है उसमें भी चाहेंगे कि सभी समाज के लोग और विद्यालय परिसर के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो लोग बैठ करके इस पर निर्णय लें और समुचित ढंग से उस पर जो है काम करते हुए एक प्रतिमा का अनावरण वहाँ होना चाहिए। अनारद जगह तो छोटा जगह में भी हो सकता है, कोई बड़ा जगह नहीं। सर जगह की कोई बात नहीं है, दिल में जगह होनी चाहिए। जगह क्या, प्रतिमा इतना थोड़ी है कि आपको 10 बाय 10 का कमरा ले लेगा। मैंने प्रधानाध्यापक साहब से मिला, उनको बोला तो वो यही बात बोले कि जगह यहाँ पर कम है। नहीं सर, जगह की क्या बात करते हैं, जगह तो कम है। विद्यार्थी के अनुसार तो विद्यालय में कम ही है जगह, क्योंकि 5000 विद्यार्थी हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस भीड़ भरी स्थिति में आपने जो पूर्व में क्वेश्चन किया था कि प्रश्न था आपका कि विद्यालय जब आपने पास किया उसके बाद से कभी आप विद्यालय गए या नहीं गए, तो मैं बता दूं कि उस विद्यालय के लिए मैं निरंतर आंदोलन किया हूँ। अभी 2010 में एक भवन निर्माण जो है 10+2 के ही लिए जो है पीछे में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो ऊपर लिंटर तक पहुंच करके उसके बाद से आज तक उसका ढलैया नहीं हो पाया, जिसके वजह से विद्यार्थियों का लोड उसमें बढ़ा हुआ है। मैंने कई बार पत्राचार के माध्यम से मांग भी किया, जिलाधिकारी को भी दिया, एसडीओ साहब को भी दिया, प्रधानाध्यापक को भी दिया कि इस पर समुचित कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं होता है तो दूसरे कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे करके उसका निर्माण करवाइए। 2010 से ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी 23 चल रहा है, आप जा करके उस चीज़ को देख सकते हैं। वह अभी भी यथावत उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मन के जो है हारे हार है, वही वाली बात है। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, मैंने उनको भी संज्ञान में दिया था कि आप इस बात को देखें, क्योंकि अध्यक्ष वही होते हैं। हम लोग तो एक साधारण सा एक कार्यकर्ता के लीजिए या सामाजिक कार्यकर्ता, जो किसी भी मुद्दे को लेके हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। करना उन्हीं को है जिनके पास कलम की ताकत है।